हेलो दोस्तों, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ फॉरेक्स मैनेजमेंट। हम लोगों ने पहले पार्ट में एकदम इनिशियल सम्स किए थे, 2 ही सम्स किए थे। वी विल कंटिन्यू विद दिस। बिफोर वी कंटिन्यू विद पार्ट 2 डिस्कशन, आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा। ये सारा ऑनलाइन कंटेंट हम लोग सब लोगों को फ्रीली यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। मकसद इतना ही है, जल से पतला ज्ञान है तो ज्ञान बहना चाहिए। नॉलेज इज मेंट टू बी स्प्रेड अराउंड। सो दिस इज अवर स्मॉल एंडेवर। बहुत सारे लोग बहुत सारे अपने अपनी दिशाओं से काम कर रहे हैं। उसमें हमारा एक और प्रयास रहेगा कि स्टूडेंट को और आसानी से कैसे समझे। इसके लिए ये YouTube पे हम लोग पार्ट 1 के पीछे पीछे पार्ट 2 और इसके आगे भी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। जैसे ये प्रोफेशनल लेवल के लिए फाइनल्स ऑफ CA, CS, CMA के लिए जैसे ये कंटेंट अभी हम लोग बना रहे हैं, ऑन द सिमिलर लाइन्स स्टूडेंट्स के बेसिक्स कंप्लीट करने के लिए, अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए हम लोग 12th स्टैंडर्ड के भी कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे। हम लोग TY के लिए भी कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे। ये वीडियोस जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ आप स्प्रेड करिए, उनको भी क्लैरिटी से ये टॉपिक समझना चाहिए। Why have we chosen this topic only? It is supposed to be one of the toughest topics and it is a must come topic as far as your professional exams are concerned. तो कम से कम 8 मार्क का वेटेज है और कभी जाके वो 16 मार्क्स या 20 मार्क्स तक का भी वेटेज हो सकता है। तो इसके लिए ये एक जो टेक्निकल टॉपिक है वो एक बार अच्छी तरह से हम लोगों ने समझ लिया, अपने दोस्तों को समझाया, इसमें पूरा आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ेगा, ये हमारा विश्वास है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर हम लोगों को कुछ डाउट्स पूछने हैं तो आपके लिए स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दे के रखा है। हम लोग आपके साथ हमारा मेल ID भी शेयर करेंगे। ये जो क्वेश्चनर जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका PDF का लिंक भी हम लोग वहीं जनरेट करके आपको दे देंगे। इन शॉर्ट आपको सारे कंटेंट्स इसी पर्टिकुलर सीरीज में मिल जाएगा। सो पार्ट 1 के पीछे पीछे पार्ट 2 अभी हम लोग शुरू करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद सम नंबर 3। इस सम में ये दिए गए हैं, पर पाउंड रेट दिया है इंडियन रुपीस का, पर डॉलर रेट दिया है सो एंड सो इंडियन रुपीस पर डॉलर, और तीसरा जापानीज येन vis-a-vis पाउंड यूरोस दे के रखा है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये लॉजिकल है कि ये रेट जो है वो पर येन है, मतलब इतने पाउंड्स देने के बाद 1 येन का ट्रांजैक्शन होगा। और फिर क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, लेट अस सी। पहले क्वेश्चन में उन्होंने दिया है, अगर किसी यूरोपियन कंट्री को जापान में इन्वेस्ट करना है 80,000 यूरोस, तो जापान में आज कितना इन्वेस्टमेंट जापानीज येन में दिखेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आइए वहीं से शुरू करते हैं। एक बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई सा भी सम जहां पे ये दोनों रेट्स आएंगे, कौन सा रेट लेना है ये आपको एकदम क्लियरली समझेगा। उसके लिए आपको सिर्फ 3 लाइन का एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले 80,000 यूरोस आपके हाथ में रेडी है। ये 80,000 यूरोस आपको जापानीज येन में कन्वर्ट करने हैं। मैंने आपको पहले पार्ट में भी बताया था, वापिस एक बार रिवाइज करता हूं कि जो चीज आपके हाथ में है वो आप सेल करोगे। तो यहाँ पे आपके हाथ में यूरोस है, 80,000 यूरोस है, वो आप सेल करोगे। तो मैंने पहला लाइन लिखा, जो स्टूडेंट लिखेगा, कस्टमर सेल्स यूरोस एंड बाइज येन्स। ये पहला लाइन क्लियर हो गया। आपके हाथ में यूरोस है और आप येन बाय करना चाहते हो। बैंकर ऑब्वियसली, बैंकर मतलब ऑथराइज्ड डीलर, ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट
काम करेगा, बैंकर will sell yens to you and he will buy your euros. आपके यूरोस परचेस करके बैंकर आपको सामने सामने येन्स दे देगा। ये पहला और दूसरा सेंटेंस आपने आपके दिमाग में पंच किया या आंसर बुक पे भी लिख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं लिखना है या कम लाइंस में लिखना है। तो व्हाटएवर इज योर थॉट प्रोसेस यू कैन डेफिनेटली पॉइंट इट इन योर आंसर बुक आल्सो, एग्जामिनर विल अप्रिशिएट दैट आल्सो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आगे की गाड़ी आपकी चालू होगी, दैट इज ये कोटेशन किस चीज के लिए है। जैसे हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, दिस कोटेशन इज फॉर 1 येन। ये कोटेशन जो है वो 1 येन का है। ये आपको कैसे पता चला? फिर से लॉजिकली आप जाइए कि येन का जो मार्केट रेट है, इससे ये तो पता चलता है कि इतने कम येन्स में 1 यूरो तो मिलने वाला है नहीं। तो ये जो कोटेशन दिया गया है 0.0093 0.0097 इज पर येन। ये 1 येन के लिए यूरो का खर्चा या यूरो का इनकम है। तो ये कोटेशन 1 येन के लिए दे दिया, ये भी नक्की हो गया। ये 3 सेंटेंसेस आपको आपके एक तो दिमाग में पंच करने हैं, और अगर कंफ्यूजन हो गया तो आपको उधर आंसर बुक में लिखने हैं। इससे आपका आंसर कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम करेक्ट ही आएगा, दैट इज सर्टेन। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये कहा था ये जो कोटेशन है ये ऑथराइज्ड डीलर के एंगल से है। दिस कोटेशन इज गिवन एज पर ऑथराइज्ड डीलर। तो ऑथराइज्ड डीलर क्या कर रहा है येन के लिए? वो क्या कर रहा है? ही इज सेलिंग येन्स। अगर वो येन सेल कर रहा है तो हम लोगों को येन का सेल रेट लेना है। रेडी? सो ये कोटेशन दिया है 1 येन का। लास्ट लाइन रिपीट करता हूं, कोटेशन अगर येन का दिया है 1 येन का, बैंकर क्या करेगा उतना आपको देखना है। बैंकर क्या कर रहा है यहाँ पे? ही इज सेलिंग येन्स। अग्रीड? तो इसके लिए सीधा सीधा सिंपल सा चीज है, आप इधर येन का रेट ले लो। तो यहाँ पे एक रेट आ गया सो एंड सो यूरोस 0.0097 यूरोस इज इक्वल टू 1 येन। ये रेट पक्का कर लिया। एक बार ये रेट करने के बाद वापस ये सोचो मत, अदरवाइज देयर विल बी कंफ्यूजन इन योर माइंड। इसके लिए एक बार नक्की करो, प्रोसेस रिमेन्स सेम। कोई सा भी सम लिया तो आपको इसी प्रोसेस में काम करना है। तो नेक्स्ट वन, अभी मेरे हाथ में नंबर ऑफ यूरोस कितने हैं? 80,000। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग येन का आंसर निकाल सकते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 80,000 डिवाइडेड बाय 0.0097 इज इक्वल टू, आपका आंसर आएगा 82,47,422.68। ये आंसर आ गया आपका येन्स में। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई कंपनी 80,000 यूरोस इन्वेस्ट करना चाहता है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 82,47,422 82,47,422.68 years। ये अपना पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। किसी स्टूडेंट को किसी कोर्स के लिए $1,800 चाहिए, $1,800 चाहिए, तो उसको कितना इंडियन रुपीस देना पड़ेगा इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी उस स्टूडेंट के हाथ में क्या है? तो इंडियन रुपीस है। वो इंडियन रुपीस लेके कस्टमर सेल्स इंडियन रुपीस, और उसको क्या बाय करना है? नेचुरल ऑब्वियस आंसर है, ही वांट्स टू बाय डॉलर्स। तो बैंकर क्या करेगा? बैंकर सेल करेगा डॉलर्स और बाय करेगा इंडियन रुपीस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको ऑब्जर्वेशन से आंसर आएगा, कोटेशन जो दिया है ये किस चीज का कोटेशन दिया है? ये कोटेशन 59.10 रुपीस पर डॉलर है, मतलब ये कोटेशन पर डॉलर का लेके रखा है। अगर ये पर डॉलर है और बैंकर डॉलर सेल कर रहा है तो अपना नेचुरल आंसर क्या होगा? सेल का रेट लेंगे, मतलब 59.40
रुपीस पर डॉलर के हिसाब से उसको कितना जमा करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 1,06,920 रुपीस उस स्टूडेंट को जमा करना पड़ेगा उसके फीस को भरने की। एवरीबॉडी इज क्लियर? ये 3 लाइंस की है फॉरेक्स इस पूरे टॉपिक के लिए भी। अगर कन्वर्जन का रेट है, कस्टमर क्या करता है वो विजुअलाइज करो। एग्जैक्टली ऑपोजिट, बैंकर मतलब ऑथराइज्ड डीलर है, ऑथराइज्ड डीलर विल गिव यू द एग्जैक्ट ऑपोजिट एक्शन। और फिर लास्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे, कोटेशन जो दिया है क्या वो पर डॉलर है या पर इंडियन रूपी है? यहाँ पे वो पर डॉलर है और बैंकर क्या कर रहा है, ही इज सेलिंग डॉलर। इसके लिए सिंपल सा हिसाब है, हमको मालूम है ये बिड है और ये आस्क है, ये बाय और ये सेल है, तो इसके लिए वो सेल का रेट, इसके लिए वो सेल का रेट ले लिया। इतना सिंपल ये टॉपिक आपके सामने रखा है। लेट अस प्रैक्टिस इट आउट। अभी किसी कंपनी को 42,80,000 इंडियन रुपीस मिले एक्सपोर्ट करने की वजह से, 42,80,000 इंडियन रुपीस मिले एक्सपोर्ट करने के बाद। अभी उसको चाहिए सामने डॉलर्स। विजुअलाइज करो, ये इंडियन कंपनी नहीं है, एक ये फॉरेन कंपनी है। उसके हाथ में इंडियन रुपीस आया, इंडियन पार्टी को उसने एक्सपोर्ट करने के बाद इंडियन पार्टी ने उसको इंडियन रुपीस दे दिया और उसका डोमेस्टिक करेंसी डॉलर्स है, ऐसा आप विजुअलाइज करिए। सो 42,80,000 रुपीस आपके हाथ में है और आप जाएंगे ऑथराइज्ड डीलर के पास और आप कहेंगे कि भाई साहब हमको यूएस डॉलर दे दो, तो क्या होगा वो देखते हैं। 42,80,000 एक यूएस कंपनी के पास आए हैं और उसको चाहिए डॉलर्स। तो यूएस कंपनी जो है वो रुपीस सेल करेगी और वो डॉलर्स बाय करेगी। ऑन दी ऑपोजिट साइड जो ट्रांजैक्शन होगा, ऑथराइज्ड डीलर क्या करेगा, ऑथराइज्ड डीलर विल सेल डॉलर्स एंड बाय इंडियन रुपीस। कोटेशन जो दिया है वही कोट दिया है जो अभी ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कोटेशन जो दिया है वो पर डॉलर है, तो वो क्या करने वाला है, he wants to sell dollars। अगर सेल डॉलर है तो ये ऊपर का ही रेट आ गया 59.40 जो यहाँ पे लिया था हमने, तो 59.40 इज इक्वल टू $1। तो 42,80,000 के सामने हाउ मेनी डॉलर्स, सामने वाले कंपनी को कितना डॉलर्स मिलेगा, और इस चीज का आंसर आया। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 42,80,000 डिवाइडेड बाय ₹59.40 पर डॉलर, तो आपको आंसर डॉलर्स में आएगा और वो आएगा 72,053.87 72,053.87। and now we are going to come to the last question। किसी के पास बोरो करने का प्रपोजल है, ये बोरोइंग वो पाउंड्स में करेगा, इंडियन कंपनी है, वो बोरो करेगा पाउंड्स में और बाद में उसको 25 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन ऐसा है, हाउ मेनी पाउंड्स विल ही रिक्वायर टू बोरो सो दैट हिज सैटिस्फैक्शन ऑफ 25 lakhs, उसको कैपिटल चाहिए था 25 lakhs, तो 25 lakhs का कैपिटल उसके पास कैसे आएगा, हाउ मेनी पाउंड्स विल ही रिक्वायर टू बोरो। अब यहाँ पे पाउंड का भी रेट देके रखा है, अगर आप भूल गए होंगे तो 82.20 और 82.40 आर द टू रेट्स गिवन। हमको इन दोनों में से एक रेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा संभलना है क्योंकि आप बाहर से बोरो कर रहे हो। विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है किसी भी सम के आंसर के लिए, करेक्ट आंसर के लिए। आपने क्या किया, किसी यूरोपियन बैंक में, यूके के बैंक में आप गए, उधर आपने लोन का एप्लीकेशन दे दिया और वहां पे आपने पाउंड्स बोरो किए। वो पाउंड्स लेके विजुअलाइजेशन कंटिन्यू करेंगे, वो पाउंड्स लेके आप ऑथराइज्ड डीलर के पास गए और ऑथराइज्ड डीलर को कहा कि भाई साहब ये एक्स अमाउंट के पाउंड्स है वो आप पकड़ो और हमको 25 लाख रुपया दे दो। और कन्वर्जन का रेट्स आपके सामने है 82.20 और 82.40। अभी क्या होगा ये हम लोग देखते हैं।
इंडियन कंपनी वांट्स टू बोरो पाउंड्स वर्थ 25 लाख रुपीस। कस्टमर फॉरेन बैंक में जाएगा, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, विजुअलाइज कर रहे थे, बोरो करेगा। क्या बोरो करेगा? पाउंड्स। फिर कस्टमर ये पाउंड्स लेके ऑथराइज्ड डीलर के पास जाएगा और वो वहां पे वो पाउंड्स सेल करेगा, तभी जाके उसको इंडियन रुपीस मिलेगा। हम लोगों ने एक कार्डिनल प्रिंसिपल बनाया है, जो आपके हाथ में है वो आप सेल करेंगे। यहाँ पे आपके हाथ में पाउंड्स है जो आपने फॉरेन बैंक से बोरो किया था, तो यू हैव टू सेल पाउंड्स एंड यू हैव टू बाय इंडियन रुपीस। ऑथराइज्ड डीलर क्या करेगा? ऑथराइज्ड डीलर विल बाय पाउंड्स एंड सेल रुपीस। फिर लास्ट क्वेश्चन अपने आंसर दे। कोटेशन इज गिवन। क्या कोटेशन दिया है? दिस इज पर पाउंड। ऑथराइज्ड डीलर क्या करेगा? पाउंड का ही इज गोइंग टू बाय। इसके लिए कौन सा रेट आएगा? इसके लिए आएगा 82.20। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूंगा, प्लीज पार्डन मी फॉर द सेम। डी का आंसर रेट है ₹82.20। बाय रेट क्यों दिया समझ लीजिए। ऑथराइज्ड डीलर विल बाय पाउंड्स। जब ऑथराइज्ड डीलर के पास आप पाउंड लेके जाएंगे, वो बाय करेगा तो ये रेट पे करेगा, और वही पाउंड अगर वो सेल करना है तो इस रेट में सेल करेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो 82 रुपीस 20 पैसे में वो एक पाउंड आपसे बाय करेगा, और आपको टोटल अमाउंट कितना चाहिए था? 25 लाख रुपया। तो 25 लाख रुपए के लिए वो कितना पाउंड्स आपके हाथ में है, ये हम लोगों को चेक करना है। Therefore, x is equal to 25 lakh rupees per pound divided by rupees 82.20 per pound। पाउंड कैंसिल हो गया, यहाँ पे नहीं है, सॉरी, रुपीस कैंसिल हो गया, और आपका आंसर पाउंड्स में आया 25 lakhs अपॉन 82.20 is equal to 3402.52 pounds। 3402.52 pounds।